अगर सब कुछ ठीक होता तो एक मुख्यमंत्री जो है अभी तक तय नहीं होता कि नीतीश को मनाने मोदी क्यों आ रहे हैं। 3 महीने बाद फिर मोदी जी आ रहे हैं पटना। अब किसको शपथ दिलाएंगे? विधायकों को कमरे में इसलिए बंद किया गया है ताकि सभी विधायक एक साथ एकजुट रहें। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश को मनाने बिहार में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 24 से 48 घंटे में बिहार का राजनीतिक तकदीर जो है वो आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को लेकर अभी तक सबसे बड़ा सवाल था कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अब यह खबर निकल कर आ रही है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार आ रहे हैं। क्या नहीं माने हैं नीतीश, या मान गए हैं तो शपथ ग्रहण के लिए नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं? क्या होगा, सब कुछ इस खबर में हम आपको बताएंगे। आखिर 2 दिनों से मीटिंग का दौर लगातार चल रहा है। इस मीटिंग का क्या निर्णय निकला है? क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, यह फाइनल हो चुका है? और जो ये मीटिंग हो रहे हैं जदयू कार्यालय में, जदयू आवास पर, सीएम आवास पर, इन मीटिंगों का आखिर क्या फैसला होना है? कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? और देखिए, एक सस्पेंसफुल मूवी भी इतना सस्पेंसफुल नहीं होता है। थोड़ी देर बाद ये अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ, ये मर्डर होगा, ये खूनी होगा। लेकिन बिहार की राजनीति जो सारा ध्यान अपने तरफ केंद्रित करती है, अभी तक यहां यही क्लियर नहीं हो रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लगातार विपक्ष के जितने नेता हैं वो तो सवाल पूछ ही रहे हैं, सत्ता पक्ष से तंज कस ही रहे हैं कि बताइए ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक होता तो एक मुख्यमंत्री जो है अभी तक तय नहीं होता। कभी सीएम आवास पे मीटिंग, कभी कहीं और मीटिंग चल रहा है, कभी ललन सिंह आ रहे हैं, कभी संजय झा आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान का नाम अब निकलकर सामने आ रहा है। कभी कभी तो ये भी अब बातें निकलकर आ रही है कि पर्ची से सीएम चुना जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि पर्ची से सीएम चुना जाएगा, सवाल ये है कि नीतीश को मनाने मोदी क्यों आ रहे हैं, या जो नई सरकार बनने वाली है उसको लेकर मोदी पटना आ रहे हैं और 15 अप्रैल को जो है सब कुछ सामने आ जाएगा। ये किसने कहा है, हम आपको एक एक करके सब इस खबर में बताएंगे। देखिए, पिछले 48 घंटे में अगर आप देखें तो कई मीटिंगों के दौर चल रहे हैं, लेकिन मीटिंग का कोई फल निकलकर सामने नहीं आ रहा है। कोई ऐसा फैसला नहीं आ रहा है जिस पर कहा जा सके कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। समीकरण में फिट बैठते हैं, नीतीश कुमार के पसंद है, सब कुछ अभी तक ये बातें चल रही है, लेकिन ये अभी तक नहीं कहा जा रहा है। नीतीश ने अभी तक खुद नहीं कहा है कि अगले मुख्यमंत्री सम्राट होंगे। नीतीश ने अभी तक तो ये भी नहीं कहा है कि हम गद्दी छोड़ेंगे, क्योंकि आप देख लीजिए, दिल्ली भी गए थे, राज्यसभा पद का शपथ लिए, लेकिन कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। नीतीश फिर आ गए बिहार। अब कल मीटिंग होना है, कल 14 अप्रैल है, कल जदयू का बड़ा बैठक होना है। इसमें जो है तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे, इसमें मंत्रिमंडल के विस्तार को भी लेकर जो है जिक्र हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा आज और कल, यानी बीते हुए कल में क्या हुआ खास। सबसे पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 12 घंटों में 2 बार नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है। आखिर ये मुलाकात क्यों खास है, हम ये भी बताएंगे आपको। लगातार हम आपको कह रहे थे कि 2 चीजों पर पेच फंस रहा था, पहला विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा गृह मंत्रालय। लेकिन अब इस मामले पे सब कुछ क्लियर होता नजर आ रहा है। अब ऐसे में ये तो कल का बात हो गया, आज क्या हुआ है बता दें आपको। सम्राट चौधरी के आवास पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और साथ ही साथ जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, यानी कि नीतीश के सबसे महत्वपूर्ण नेता, सबसे करीबी नेता, जो आज जदयू का पूरी तरीके से कमान संभालते हैं, वो दोनों सम्राट चौधरी के आवास पे जाते हैं और सम्राट चौधरी से लगभग उनकी कई घंटों तक उनकी मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग में कहा जा रहा है कि संभावित मंत्रियों का लिस्ट था जो दोनों नेता लेके सम्राट चौधरी के पास पहुंचे थे। और वहीं पर अगर आज की हम बात करें तो सुबह सुबह संजय झा, ललन सिंह, मंत्री जमा खान और विजेंद्र यादव, जो नीतीश के सबसे नजदीक रहने वाले नेता हैं, जो उनके सबसे करीबी हैं, वो उनके पास पहुंचे थे। और बताया जा रहा है कि यह मीटिंग जो है सीएम आवास में लगभग 1 घंटे तक चली है। नीतीश कुमार से जब मुलाकात हुई है नेताओं की, उसके बाद जमा खान ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा है कि 15 तारीख को नई सरकार जो है वो बनने जा रही है और 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण होगा। और ऐसे में अब ये बात निकल कर आ रही है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार आ रहे हैं फिर से। 3 महीने पहले भी आए थे जब 10वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ लिया था, लेकिन फिर 3 महीने बाद फिर मोदी जी आ रहे हैं पटना। अब किसको शपथ दिलाएंगे? क्या इस बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री देगी और मोदी जी अपने पार्टी के नेता को शपथ दिलाएंगे? क्या होगा इस पर हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि विधायकों को भी हिदायत दी है
गई है कि 2 दिन पटना में रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएंगे। एक तरीके से कहा जाए तो विधायकों को कमरे में बंद कर दिया गया है ताकि सब कुछ बेहतर तरीके से चल सके। और विधायकों को कमरे में इसलिए बंद किया गया है ताकि सभी विधायक एक साथ एकजुट रहे, सबकी मौजूदगी रहे। और अब ऐसे में जब ये मीटिंग के दौर चल रहे हैं, नीतीश कुमार के यहाँ उनके जो करीबी नेता है वो पहुंच रहे हैं, सम्राट चौधरी से कभी उन नेताओं की मुलाकात हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अगर सब कुछ तय हो गया होगा तो मंत्रिमंडल विस्तार को भी लेकर चर्चाएं चल रही है। इधर शपथ ग्रहण को लेकर जो है डीएम त्यागराजन जो है वो राजभवन भी पहुंचे थे और 30 मिनट तक वहां रुके भी। और बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर राज्यपाल को जो है वो लोक भवन पहुंचे थे बताने के लिए कि क्या कुछ जो है वो चल रहा है। अब सत्ता में जो ये नए समीकरण देखने को मिलेंगे, जो ये नए रूप होने वाले हैं 15 तारीख तक जो मीटिंगों का दौर चला है, इस मीटिंग में अब लगभग ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन मंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन सवाल यह है कि मोदी जो है कल बिहार आ रहे हैं 14 अप्रैल को जो है वो, यानी कि आज 13 अप्रैल है, कल 14 अप्रैल है, कल मोदी पटना आएंगे और कहा जा रहा है कि मोदी पटना में ही रुकेंगे और 15 अप्रैल को जो शपथ ग्रहण होना है उसमें नरेंद्र मोदी की मौजूदगी जो है वो रहने वाली है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री के चेहरे और नए मंत्रियों के चेहरे पर कल भी एक बार बैठक होगी और सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जेडीयू में भी मंत्रिमंडल का मंथन जो है वो चल रहा है, किसको जो है पद दिया जाएगा, कौन नए चेहरे हो सकते हैं, कौन जो है वो फिर से रिपीट किए जाएंगे, और सबसे बड़ी बात किसके कोटे से कितने मंत्री होंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। 14 अप्रैल इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की आखिरी बैठक होनी है। इसके तुरंत बाद एनडीए के विधायक दलों के साथ जो है वो बैठक बुलाई जाएगी जिसमें नेता का चुनाव किया जाएगा। बीजेपी की ओर से प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका मैंने आपके सामने जिक्र भी किया था, उनकी भी मौजूदगी रहेगी। और अब जो है ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि 1 से 2 दिन में बिहार में तख्ता पलट जो है वो होना तय हो गया है। अब जो है नीतीश युग, जो विपक्ष कह रही है बार बार, नीतीश युग जो है वो लगभग समाप्त होने के कगार पर है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। आप क्या सोचते हैं, कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल विधायकों को कमरे में बंद कर दिया गया है। नीतीश जो है वो कल बैठक करेंगे, मोदी पटना आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।